नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो भवानी कोचिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर से। आज हम जो नए प्रोग्राम आप देख रहे हो, जैसे कि बोर्ड क्लास मतलब बोर्ड पैटर्न जो हमने अब शुरू कर दिया है, और अपने राजस्थान में जो एनसीईआरटी सिलेबस आ चुका है लगभग। आगे भी अगर आपको पता ना हो तो राजस्थान में जो आरबीएससी थी पहले, वो अब ना होकर क्या हुआ है एनसीईआरटी। तो अब हमें ये वाला सिलेबस पढ़ना है, ना कि आरबीएससी का। तो इस बात को ध्यान में रखना कि गलती से आप आरबीएससी में ना चले जाएं। एनसीईआरटी का पैटर्न है नया, वो किस प्रकार से आता है, वो हमारा जो सिलेबस चल रहा है उसी पैटर्न से चलेगा। तो शुरू करते हैं। इससे पहले जो अभी चलेगी क्लास वो 12th कक्षा मैथमेटिक्स की चल रही है साइंस सब्जेक्ट के साथ। तो आपको पता होगा पिछले हमने लगभग 11 से 12 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपका मैट्रिक्स में जो बेसिक क्लियर ना हो तो कृपया पिछले जो लिस्ट हैं प्ले लिस्ट पड़ी हुई है, प्ले लिस्ट क्लास 12th के नाम से हमारा जो चैनल है उसमें डला हुआ है। तो आप वहाँ जाकर जो बेसिक क्लियर है पहले उसको देखें। डायरेक्ट से 12-13 ये लेक्चर देखने की ज़रूरत ना हो, आप जब भी देखो एक से शुरू करो। तो आज जो हमारा चल रहा है एक्सरसाइज 3.4, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ किस प्रकार से मैट्रिक्स पर संक्रियाएँ लगाई जाती हैं, किस प्रकार से अप्लाई करते हैं उनको, किस प्रकार से मतलब जो मैंने बताया था कि इनवर्स आपको निकालना है, और वो किसकी सहायता से, मैट्रिक्स की सहायता से। तो वही आज हम सीखने वाले हैं इस लेक्चर में। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख लिया है कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपको कोई मैट्रिक्स दी हुई है, इसका आपको क्या करना है, इसी की सहायता से आपको ए इनवर्स ज्ञात करना है। ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए मैंने आपको प्रोसेस सारी 11 नंबर लेक्चर में बता चुका हूँ, 11 या 12 शायद 12वां ये लेक्चर बन रहा है, 11 में बता चुका हूँ किस प्रकार से करते हैं। मैंने एग्जाम्पल भी दिया इसी के ऊपर। तो करते क्या है, जैसे कि आप जानते हो कि ए बराबर आई और ए ये होता है, ये गुणधर्म लेक्चर नंबर 1 में मैं आपको बता चुका हूँ पहले से ही। आपको पता ना हो तो पहले लेक्चर नंबर 1 जरूर देख लेना। तो ये इसी की सहायता से हम ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। अब वो कैसे ज्ञात करना है, तो पहले इसका जो मान है वो रखो। तो मैं इस वाली प्रोसेस को आगे लिखता हूँ, इसको पीछे लिख रहा हूँ। जैसे आई कोई मैट्रिक्स मानी मैंने, सॉरी ये का मान रखो यहाँ पर, यही चलने दो इसी की सहायता से, 1 -1 2 3। अब जो आई है वो क्या है, आई मैंने बताया है कि इकाई मैट्रिक्स होती है ये। तो अब यहाँ पर ये 2x2 की जो मैट्रिक्स है, इसी के हिसाब से हम जो आई वाली मैट्रिक्स है उसको बनाते हैं। ये क्वेश्चन में ना बोले ना, जब भी अपने को ये मालूम होना चाहिए कि आई मैट्रिक्स जो यूनिट मैट्रिक्स दे रखी है वो कितने बाई कितने की है, उसके हिसाब से जो क्वेश्चन में हम करते हैं ये वाला। तो अब इसको बनाते हैं, जैसे 1 0 1 सॉरी 0, और इसके साथ में चलने दो ए। ठीक है, अब करना क्या है कि हमें इस साइड में यूनिट मैट्रिक्स बनानी है, और इस वाली मैट्रिक्स को ये साथ में बराबर में चलना है। अब निकालना कैसे है, वो संक्रिया की सहायता से निकालना है। तो यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ 1 और यहाँ भी 1 होता है, यहाँ दोनों जगह हमें शून्य बनाना है। अब उस शून्य बनाने के लिए प्रोसेस शुरू से शुरू करते हैं, जैसे फर्स्ट से। तो क्या करना है, जैसे आप देखो अब संक्रिया लगाते हैं, ये हो गई R1, ये हो गई R2। ठीक है, अब यहाँ तो एक है ही सही, क्योंकि यूनिट में 1 होता है, तो यहाँ तो चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ चेंज करेंगे, यहाँ हमें बनाना है 0। अब 0 बनाने के लिए आप देखो ये R2 है, R2 के स्थान पर मैं कर रहा हूँ R2 माइनस, यदि मैं इसको 2 से गुणा करके इसमें से घटा दूँ तो यहाँ आराम से शून्य बन सकता है 2R1। ये किस प्रकार से लगाते हैं मैं आपको बता चुका हूँ, आप सीख सकते हो ये, और पहले देख सकते हो पिछला लेक्चर। तो लगाओ अब संक्रिया, हम लगा रहे हैं R2 में, ना कि ये तो सेम रहेगी पहले की वैसी की वैसी। और यहाँ पे लगा रहे हैं 2R1, R2 माइनस R2 में से माइनस कर रहे हैं 2R1, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाना है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2 माइनस का 2, 2 को इसमें से माइनस करेंगे 0 -2 है, इसमें से माइनस करेंगे यानी कि 3 माइनस और -2 करेंगे तो यहाँ बन जाएगा ऑटोमेटिक प्लस का 5। ठीक है, और जो संक्रिया यहाँ पर लगाइए लेफ्ट हैंड साइड, वही राइट हैंड साइड लगानी है। R2 ये रहा, R2 में से माइनस करना है इस वाले को 2 से गुणा करके, तो 0 -2, तो इस वाले को तो ये सही लगो, और 0 -2 करेंगे तो 2 माइनस का। अब इसको मल्टीप्लाई करो, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाना है। तो करना क्या है, 1 -2, और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 1 और 0 है, मल्टीप्लाई 2,
और माइनस कर रहे हैं किस में से, R2 में से। तो R2 क्या है 1, तो 1 माइनस 0 तो 1, साथ में 1 और रहने दो, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ तो 1 हो चुका है, यहाँ 0 हो चुका है। अब यहाँ शून्य बनाना है, क्योंकि यूनिट में ये यहाँ भी शून्य होता है, यहाँ भी शून्य होता है, यहाँ 1 होता है। तो 1 को पहले बाद में बनाएंगे, ये प्रोसेस याद रखना, पहले 1 बाई 1 चलना है, लाइन टू लाइन। यदि आप बीच में डायरेक्ट करते हो तो गलत हो जाएगा, आप रच सकते हो, पर ये संक्रिया आपके माइंड में जो है आप वो तो रच सकते हो इस वाले सवाल में। तो लगाने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे अब मैं लगा रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे यदि मुझे शून्य बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं R1 के स्थान पर इसको क्या करूँ, 5 से, या तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसको घटा दूँ, कुछ भी कर सकते हैं। तो 1/5, ठीक है। चलो इस बारे में लगाता हूँ पहले 1/5। यदि मैं इसको R2 में करता हूँ, R2 में करूँगा तो 1/5 R2 मुझे करना है, ठीक है। अब करना क्या है वो देखो, R2 वाली जो रो है उसमें 5 का भाग लगाना है। तो पहली वाली रो सेम रख दो, 1 माइनस 1, ठीक है। 0 में 5 का भाग लगाओगे 0, 5 को 5 से डिवाइड किया 1, बराबर में। अब लेफ्ट राइट हैंड साइड भी वही लगानी है जो संक्रिया यहाँ पर लगाई थी। इसको 5 से डिवाइड करोगे, रो सेकंड वाली रो को करना, पहली वाली रो को नहीं करना। R2 को 5 से डिवाइड करोगे, माइनस का 2/5, यहाँ पर 1/4, ठीक है। अब यहाँ 1 हो चुका है, यहाँ 1 हो चुका। अब यहाँ पर हमें शून्य लाना है। शून्य लाने के लिए करते क्या, देखो माइनस का बने, यदि मैं इसको इसमें ऐड कर दूँ तो यहाँ पर शून्य हो सकता है, यानी कि R1 के स्थान पर R1 प्लस R2 करने पर यहाँ पे शून्य बन सकता है। तो कर दो, जैसे R1 के स्थान पर कर रहे हैं ना, तो 1 प्लस 0 करेंगे तो 1 आएगा, -1 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ शून्य हो चुका है। यहाँ पर कोई चेंजेज हमने किया नहीं, बराबर में इस राइट हैंड साइड भी वही लगाना है, 1 माइनस 2/5, यानी कि R1 प्लस R2 कर रहे हैं तो ये भी हमें जोड़नी पड़ेंगे, -25, ठीक है। अब लेस लो 5 में 2 गए तो -3/2 पॉजिटिव, ठीक है। 3/5 आ गई। अब इसको भी इसमें ऐड करना है, तो 0 प्लस 1/5 करोगे तो वही 1/5, R1 के स्थान पर चेंज कर दिए, इसको सेम टू सेम उतार दो, ठीक है। अब हमें यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पर जो यूनिट मैट्रिक्स थी 2/2 की वो प्राप्त हो चुकी। हमें करना क्या था, यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स बनानी है किसी भी प्रकार से, और वो बनानी किस प्रकार से, ये संक्रियाएं आपको यूज करनी है। आप जो चाहें वो संक्रिया यहाँ पर लगा सकते हो, मैंने अपने हिसाब से यहाँ डिवाइड करके आपको बता दिया। अब हुआ क्या कि ये तो बन गई हमारी यूनिट मैट्रिक्स। अब ये इसे यहीं रहने दो, दिख तो रहा है ना, ठीक है। अब ए को मैं इधर लाऊंगा, इधर लाने पर ये बटे में आएगा। अब बटे में आने का मतलब क्या है कि ये बटे वाला जो चीज़ होती है वो ऊपर चली जाती है, यानी कि इन्वर्स बन जाएगा, ठीक है। अब इन्वर्स को यदि हम किसी भी यूनिट मैट्रिक्स से गुणा करते हैं तो इन्वर्स ही प्राप्त होता है। इन्वर्स मैं इसको इधर लाया, इधर लाने पर इक्वल में तो ये चल रहा है, थोड़ा ये नीचे चला गया था, ध्यान नहीं दिया। ये को इधर लाएंगे तो इन्वर्स में चला जाएगा, यानी कि I इंटू ए इन्वर्स हो जाएगा। इक्वल में जो मैट्रिक्स दी हुई है वही चलेगी, जैसे 3/5 है, यहाँ पर 1/5 है, और माइनस का 2/5, ठीक है, सेम है ना। अब ये गुणधर्म मैं आपको बता चुका हूँ कि ए इन्वर्स और आई को गुणा कराने पर वापस ए इन्वर्स प्राप्त होता है, ठीक है। तो अब करते क्या, ये तो हम इधर ले आए, तो ठीक है। तो इसकी जगह पे मैं क्या कर देता हूँ, ए इन्वर्स रहेगा यहाँ पर, और ए इन्वर्स बराबर जो मैट्रिक्स आपको प्राप्त हुई वही इसका प्रतिलोम अवयव आपको प्राप्त होगा, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड में ए इन्वर्स है, इसकी जो इन्वर्स जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ था इसका प्रतिलोम अवयव जो बनेगा वो यहाँ पर आप प्राप्त हो चुका है आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में। तो इस प्रकार से जो प्रोसेस चलती है प्रतिलोम अवयव निकालने की वो किस प्रकार से, तो संक्रियाओं की सहायता से हमने जो
प्रतिलोम अवयव निकाला है वो इसी प्रकार से निकलेगा। आपको जो 1 से 17 तक आपकी एक्सरसाइज 3.4 में दे रखे हैं, उनमें से इसी प्रकार के कुछ छोटे छोटे टाइप के सवाल हैं, और एक या दो बड़ा जो 3x3 की मैट्रिक्स दी हुई है उसका प्रोसेस हम एक बार देख लेते हैं, ताकि आप इस बार सवालों को कर सकते हो, लेकिन 3x3 की जो मैट्रिक्स है उसको किस प्रकार से करते हैं तो वो और देख लो। अब तो इस प्रकार से पहले से 17वें तक सवाल जो है 2x2 की मैट्रिक्स के आपको करने हैं। और कुछ सवालों में क्या होता है कि आपको ए इनवर्स जो ज्ञात करते हो ना, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम कैसे आती है कि ए इनवर्स का मान आप ज्ञात नहीं कर पाते। वो ज्ञात नहीं करने का कारण क्या है कि कभी कभार मैट्रिक्स में क्या होता है कि कोई पंक्ति या स्तंभ, जैसे ये R1 और ये R2 है, तो क्या होता है कि जैसे कोई ना, मान लो R1 में ये दो अवयव हैं, ये 2x2 की मैट्रिक्स है आपके पास, ठीक है। अब जो R1 है इसमें जो दोनों अवयव है इनका जो मान है वो शून्य है, यानी कि जो अवयव है उनके लिए शून्य है, और यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हो। तो अब ये इसका क्या होगा कि आप इससे जो है मान निकालोगे, क्योंकि अभी तो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का मान कभी नहीं निकलता। ये ओनली केवल व्यवस्था है, मैट्रिक्स का मान नहीं निकलेगा। मैट्रिक्स का मान निकालने के लिए आपको इसे डिटर्मिनेंट में चेंज करना होगा, यानी कि सारणिक बनानी होगी। पहले सारणिक का मान निकलता है ना कि मैट्रिक्स का, तो इसलिए इसका मान तो हम निकाल नहीं सकते। लेकिन आगे जब हम डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज पढ़ेंगे अगली, तो उसमें क्या होता है, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए और मापांक अपॉन ए। तो वहाँ तो मापांक का मान जो है शून्य नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ कंडीशन बन जाती है कि यदि आप यहाँ पर मान निकालने बैठ गए तो इसका जो मान है शून्य होगा, यानी कि आप इस टाइप की मैट्रिक्स से इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते। यानी कि या तो ये 2x2 की ऐसा हो सकता है, या कॉलम कॉलम के या अवयव शून्य हो सकते हैं। और यदि 3x3 की कोई मैट्रिक्स फंस जाए इस प्रकार से, यदि कोई 3x3 की मैट्रिक्स है और उनके जो कोई सी पंक्ति हो या स्तंभ हो, उनके यदि प्रत्येक अवयव शून्य हैं तो उनका भी हम इनवर्स नहीं निकाल सकते इस वाली प्रोसेस से। तो वही जो एग्जाम्पल वो 3.4 का आपका जो 12वां क्वेश्चन है वो इसी टाइप का क्वेश्चन है। मैं इसको आपको बता देता हूँ। तो बताने के लिए क्या करना है डस्टर, तो देखो पहले तो वही करना हमारे लिए, ए बराबर आई, ठीक है। इसको दो भागों में डिवाइड कर लो, ठीक है। ए बराबर आई निकालना है। अब इसको चेक करो, चेक करने के लिए वो ए का मान यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। आई क्या है 1/, यानी 2x2 की इकाई मैट्रिक्स। अब प्रोसेस क्या रहती है हमारी, वही रहती है कि यहाँ पहले हमें 1 बनाना है, उसके बाद 0 बनाना है, फिर 0, फिर 1। वही प्रोसेस हम यहाँ पर करेंगे कि पहले ये 6 है, यहाँ पर इकाई अवयव यूनिट, यानी कि पहला वाला अवयव जो है वो 6 है, तो इसको मुझे 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, R1 है उसके स्थान पर 1/, यदि 6 यानी कि 6 का इसमें भाग लगा दूँ तो 1 मुझे प्राप्त हो सकता है। अब करना क्या है वही कर दो, यहाँ पर जो हम कर रहे हैं अभी देखो, इसमें मुझे 6 का भाग लगाना है। 6 का मैं भाग लगाऊंगा तो यहाँ पर तो 1 होगा, और यहाँ पे यदि 6 का भाग लगाएंगे तो माइनस का 1/2 होगा, ठीक है। और यहाँ तो ये सेम रहेगा। अब ये जो इधर किया है वही दूसरे पक्ष में आपको करना है। इधर 6 का भाग लगाओगे 1/6 हो जाएगा, यहाँ 0 0 ही रहेगा, और नीचे 0 और 1, ठीक है। इतना करने के बाद अब क्या रहेगा कि यहाँ तो 1 हो चुका है, यहाँ पे हमें 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए अब इसको 0 बनाओ, कैसे बना सकते हो आप, R2 के स्थान पर यदि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं R1 को, और 2 से गुणा करने के बाद इसमें से घटा दूं, यानी कि इसको जोड़ दूं, क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव और पॉजिटिव यदि समान संख्या जोड़ेंगे तो 0 आराम से बन सकता है। इसलिए यदि मैं R2 के स्थान पर R2 प्लस कर दूं 2R1, ठीक है, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दूंगा, तो यहाँ पर जो अवयव वो बनेगा वो 0 बनेगा। तो देखो पहली रो तो समान है, वही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। लगा कौन सी में है हम संक्रिया, सेकंड वाली में। सेकंड वाली में चेंजेज होगा, चेंजेज होने में क्या होगा कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर बनेंगे अवयव 2, इसको करेंगे तो -1, ठीक है। अब इनको इसमें ऐड करना है, ऐड करने के लिए माइनस का 2 है और प्लस का 2 है तो 0। इसी प्रकार 1 है और यहाँ पर प्लस माइनस का 1 है, तो प्लस और माइनस क्या हुए 0, ठीक है। अब ये जो संक्रिया यहाँ लगाई वो इधर लगानी है। 1/6 हम लगा संक्रिया, तो सेकंड वाली वैल्यू तो ऊपर वाली सेम उतार दो, ठीक है।
R2 के स्थान पर करना है 2R1, यानी कि R2 में प्लस करना है 2R1। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये बनेगा 1/3 और 0। ठीक है, इन दोनों को इसमें ऐड कर दो। इसमें ऐड करने को 0 प्लस 1/3 यानी कि 1/3। ठीक है, जोड़ना घटाना तो आपको आता होगा, 12th क्लास की सब्जेक्ट है ये मैथ में। 0 को 1 में जोड़ेंगे 1, और जो ए साथ में चल रहा है वो रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैंने अभी बताया था कि यदि आपको कोई मैट्रिक्स में एक ही पंक्ति या एक ही स्तंभ के अभी आप जो है शून्य नजर आए, तो आप जो है यहीं पर बोल सकते हो कि जो क्वेश्चन आपको दिया था इसका जो ए इनवर्स यानी कि प्रतिलोम अवयव नहीं ज्ञात किया जा सकता। तो आपको बात समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ दोस्तों। सिंपल सा आपको यह ध्यान रखना है कि या तो कोई रो या कॉलम उसके प्रत्येक अवयव यदि शून्य है तो आप वहीं पर ब्रेक लगा सकते हो, आगे आपको प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ सवाल थे इसी टाइप के, यदि आपको मिलते हैं तो आपको यही करना है, आगे सॉल्व नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। तो अब क्वेश्चन नंबर 15वां जो देख रहे हैं कि ये मैंने 3x3 की मैट्रिक्स ली है, 2x2 की सारी आपको करनी है, इसी टाइप से करनी है जो मैं आपको बता चुका हूँ। 3x3 की मैट्रिक्स आपको करने में आप इसको देखो, इसको क्या करना है, इसका प्रतिलोम अवयव हमें ज्ञात करना है। अब ज्ञात करने के लिए वही, अब 3x3 की यूनिट मैट्रिक्स को आपको पता होना चाहिए पहले तो किस प्रकार से होती है। 1 0 0 0 1 0 और तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो 1 1 है इनके स्थान पर हमें यहाँ पे 1 बनाना है, और जो बाकी की जगह है इनकी जगह पे हमें 0 बनाना है। अब वो किस प्रकार से बनाना है, वही संक्रियाएं आपको ज्ञात करनी है, मतलब संक्रियाएं बनानी है अपने हिसाब से। दोस्त का हमेशा मर गए, ऐसा क्यों बोल रहा है, जाना मेरा ठीक है, मोबाइल टूट जाएगा अब तो चलो इसको मिटा देता हूँ मैं। अब वही करना है। अब देखो एक पक्ष इधर लेगा, डायरेक्ट संक्रिया ही लगा देते हैं यहीं से। अब मुझे यहाँ पर 1 बनाना है, 1 बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ यदि मैं इनको जोड़ूं तो 2 और 2 4 हो रहे हैं, 4 में से यदि 3 माइनस करूंगा तो 1 आराम से बन जाएगा। तो यही लगाते हैं संक्रिया R1 में कि R1 प्लस R2 कर दो और R3 को इसमें से माइनस कर दो। ठीक है, R3 को माइनस करेंगे तो बनेगा क्या, देखो R1 प्लस R2, 2 और 2 4 -3 यानी कि 1, -3 प्लस का 2 यानी कि -1, और यहाँ पर माइनस का 1 है, इन दोनों का जोड़, और इसको माइनस करना है तो माइनस तो पहले से आएगा और एक और माइनस तो यानी कि ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 करेंगे तो प्लस का 1 बनेगा यहाँ पर। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को 3 और 3 6, 6 माइनस करना है 2 तो बना क्या 4। ठीक है, अब बाकी की संख्याओं को सेम टू सेम उतार दो। ठीक है, इतना करने के बाद फिर वही इधर इक्वल में वो चल रहा है जो चलता है हमारा यूनिट मैट्रिक्स। गणित को कभी बोझ लेकर ना पढ़े, इंटरेस्ट के साथ पढ़े थोड़ा सा, ताकि आपका जो माइंड है वो हल्का रहे, और करने में तो कुछ भी नहीं है, बस प्रैक्टिस मांगती है मैथमेटिक्स। अब लगाओ अगली संक्रिया। अगली संक्रिया लगाने के लिए मुझे क्या करना होगा कि या तो मैं यहाँ 0 बनाऊँ या यहाँ 0, दोनों में से कोई सी जगह 0 मैं बना सकता हूँ। तो मैं बनाने के लिए क्या करूँगा कि अब देखो यदि यहाँ 0 बनाना है तो R2 की जगह पे हमें करना है जो भी करना है, तो R2 ये तो फिक्स है। अब संक्रिया क्या बनानी है कि यदि मैं इसको 2 में से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूँ तो यहाँ 0 बन सकता है, यानी कि R2 की जगह पे मैं कर रहा हूँ R2 - 2R1। और एक और संक्रिया साथ में हम लगा सकते हैं डायरेक्टली कि यदि इसको मैं 3 से भी मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई यदि मैं इसको कर दूं और इसमें से घटा दूं तो यहाँ भी 0 बन सकता है, यानी कि एक साथ में हम 2 संक्रियाएं लगा सकते हैं, 2 पंक्तियों के साथ हम चेंजेस कर सकते हैं। तो R3 के स्थान पर मैं कर रहा हूँ R3 - 3R1। ठीक है, 3R1, तो वही अब दोनों एक साथ लगाओ। R2 - 2R1 करना है तो R2 ये तो पहले तो उतार लो सामान को, अब करना है यहाँ पे चेंज। तो यहाँ पे चेंज करने के लिए इस वाली संक्रिया को देखो, R2 ये रही R2, इसमें से 2R1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2, 2 - 2 करेंगे तो यहाँ 0। ठीक है, फिर वही यहाँ पर 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें से माइनस करेंगे तो 0,
यहाँ 4 है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 में से 3 जाएगा, सॉरी आई वांट टू किल यू एक घटा तो हम R2 में से रहे, आप सच तो R2 ये रही, इसको 2 में से 2 मल्टीप्लाई यानी कि 2 2 तो शून्य है, बोल ऐसा तो ही। जाया कर बीच और R2 का तीसरा ये 3, आई वेरी 3 में से माइनस करना है 2R1, 2R1 का मतलब ये वाला है, अब तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, तो माइनस का तो 5 यहाँ पर आएगा, ठीक है। और R3 के स्थान पर क्या चेंजेस कर रहे हैं हम, R3 का अभी आप लोग 3 में से माइनस करना है 3R1, यानी कि ये 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, तो यहाँ भी शून्य बनेगा। इसको माइनस कर रहे हैं अब, तो यहाँ पर लिखो माइनस का 2, ठीक है। अब इसमें से इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, माइनस का 3 यानी कि 3, ये माइनस का 2 और माइनस किया माइनस का 3, तो कितना होगा माइनस का 5। इसी प्रकार यहाँ पर 2 ऐसे लिखकर आउटसाइड में आप अलग से गणना करने के बाद यहाँ पर लिख सकते हो डायरेक्टली, यहाँ को चढ़ा होगा इससे मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ तो 2 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, माइनस का 12 किया, तो क्या है 2 माइनस 12 मतलब कि माइनस का 10, ठीक है। अब देखो 2 जगह शून्य आ गए, तो ये वाला जो कॉलम है वो तो कंप्लीट हुआ। अब हमें करना क्या है कि इसको शून्य बनाओ या इसको 1 बनाओ, दोनों को करना है ट्रांसफर। तो अगला जो देखो अब जो संक्रिया हम लगाने जा रहे हैं अगली वाली, वो क्या लग सकती है, देखो पहले तो कि जो R2 है यानी कि इसको यहाँ ले जाओ पहले तो मैं संक्रिया दिख रहा है, मैं रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ R2 के स्थान पर R3 को। इसका मतलब क्या होता है, दोनों तरफ डैश का मतलब होता है कि R2 को R3 के स्थान पर कर दो और R3 को R2 के स्थान पर कर दो, बस ट्रांसफर कर सकते हैं। मैट्रिक्स है ये, मैट्रिक्स में किसी को कहीं भी आप लगा सकते हो, कॉलम का कॉलम, पंक्ति का पंक्ति में, ठीक है। लगाओ संक्रिया। अब इक्वल में ये चल रहा है, इसको मत भूलना, सॉरी इसमें भी तो लगानी है अभी, ये जो हमने यहाँ पर इधर इस साइड में लगाई वो इधर लगानी है हमारे लिए। R2 के स्थान पर करना R2 माइनस 2R1, तो R2 क्या है ये भाई, तो 0 माइनस करना है 2R1, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2, तो 0 माइनस 2 तो माइनस का 2, ठीक है। इसी प्रकार इसको यानी 1 माइनस करना है, 2 को 0 से किया तो 0, तो यहाँ पर कितना आएगा 1, R2 के स्थान पर कर रहे हैं ना। इसी प्रकार 0, अब 0 में से माइनस करना है, वही इसको गुणा करने का कोई फायदा नहीं, 0। पहली वाली जो रो है उसको सेम टू सेम उतार दो। अब R3 के स्थान पर भी हमने जो संक्रिया लगाई उसको अप्लाई करो यहाँ पर। R3 में किया है कि 0 करना माइनस में 0 माइनस और 3R1, यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना, तो माइनस का 3। इसी प्रकार अब एक हुआ दूसरा 0 माइनस, वही करना है 3 को माइनस करना है, यानी 3 से गुणा करके, तो वही 0 गुणा करेंगे तो वही आएगा, इसलिए 0, ठीक है। अभी 1 R3 1 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया वो 0 माइनस का 0 यानी 1। तो इस प्रकार से ये साथ में ये चल रहा है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों साइड संक्रिया लगा चुके। अब मैं कर रहा हूँ R2 के स्थान पर R3 और R3 के स्थान पर R2, तो कर दो 1 1 4। R2 के स्थान पर R3 पहुँचाना है, तो 0 माइनस 5 माइनस 10 0 0 माइनस 5, ठीक है। और बराबर में यहाँ भी वही करना पड़ेगा, पहली वाली रो को सेम उतार दो, इसकी जगह पे ये पहुंचाना है -3 0 1, ठीक है। -2 1 0, इसको नीचे ले आओ। अब ये तो हमने कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ 1 आ चुका, मैंने बताया था यूनिट मैट्रिक्स में 3 3 by 3 के मैट्रिक्स में यहाँ पर जो विकर्ण होता है उसके स्थान पर 1 1 होता है। तो यहाँ तो शून्य बना लिए, यहाँ भी बने, अभी इसको देखेंगे। पहले यहाँ पर 1 बनाओ, 1 बनाने के लिए वही, यदि मैं क्या करूँ कि जो R2 कॉलम है यानी कि R2 पंक्ति है, इसको यदि माइनस के 1/5 से मैं डिवाइड कर दूँ R2 को, तो यहाँ 1 बन सकता है आराम से, ठीक है। R2 है, R2 में 5 -5 का भाग लगाएंगे यहाँ पर, तो वही आएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, 5 को 10 से डिवाइड किया 2, और R3 को सेम उतार दो,
इक्वल में भी यही जो इधर लगाई वही साइड लगानी है। इस साइड सक्रिय लगाना ना भूले, अधिकतर भूल जाते हैं, अभी मैंने भी मिस्टेक कर दी थी। तो इसको करना है अब R2 में करना है चेंज, पहले को सेम उतार दिया, ठीक है। R2 में क्या करना है, -1/5 का भाग लगाना है। तो यहाँ माइनस माइनस तो कट गया, प्लस हो गया 3/5, ठीक है। इसमें लगाएंगे वही 0, इसमें लगाएंगे -1/5, और यहाँ तो करना ही नहीं कुछ, तो इसको उतार दो, ठीक है। और ये तो हुआ। अब करना क्या है कि यहाँ तो 1 1 आ चुका, अब यहाँ 0 बनाने की बारी है। 0 बनाने के लिए अब इतना करने के बाद दो स्थान पर तो 1 1 आ चुके। अब R2 के स्थान पर ना लगाकर पहले मैं R3 के स्थान पर लगाता हूँ संक्रिया R3 के स्थान पर यदि मैं इसमें -1/5 से गुणा कर दूँ इसको, तो 1 आराम से बन सकता है, यानी कि -1/5 R3, ठीक है। तो इसमें यानी कि यहाँ 1 बन सकता है आराम से, तो वही लगा दो यहाँ पहले। तो -1/5 से गुणा करना है 0 0, यहाँ करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। वही इधर करना है, अब ये करना है ओनली, तो इसको उतार दो पहले। तो सेम -1/5 से गुणा करना है, तो प्लस हो गया 2/5, इसको करेंगे तो -1/5, और -1/5 से 0 को करेंगे तो 0, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब आगे चल के रोक देगा। अब इतना करने के बाद यहाँ तो 1 1 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे 0, ये तीनों जगह 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए पहले इसको पकड़ो, यहाँ पर 2 है, तो R2 के स्थान पर संक्रिय लगा दो R2, यानी कि यहाँ 0 बनाएंगे तो इसको क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दो, यानी कि माइनस कर दो 2R3, ठीक है। दोनों साइड में यही करना है। अब देखो नई संक्रिया, यानी कि ये तो सेम है दोनों, ठीक है। इसको करना है R2 - 2R3, यानी कि ये तो 0 0, और R2 माइनस यानी कि 2 माइनस, यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 2, तो वही सॉरी यहाँ कर रहे हैं ना, तो 2 - 2, तो यहाँ होगा 0। ये R2 के स्थान पर कर रहे हैं ना संक्रिया, तो R3 के स्थान पर थोड़ी ना कर रहे हैं। तो R2 के स्थान पर किया R2 - 2R3, तो 2 - 2 किया तो यहाँ पर 0 बन गया, और R3 जो है सेम रहेगा, क्योंकि R3 के स्थान पर हमने कोई संक्रिया नहीं लगाई अभी, बराबर में। अब इसमें वही लगानी है, वही वाली संक्रिया R2 - 2R3, ठीक है। चेंज यहाँ पे करना है, यहाँ तो सही है ना, इसको करना है इसमें से, यानी कि 3/5 माइनस करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 -5, यानी कि लेसे लिया तो माइनस का क्या है 1/5, ठीक है। अब करना है 0 माइनस, इसको माइनस, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2/5, तो वही 2/5 यहाँ पर लिख लो, ठीक है। अब अगला है माइनस का 1/5, इसमें से माइनस करना है इसको 2R3 को, यानी कि 2 से इसको 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो वही माइनस का 1/5, ठीक है। और R3 के स्थान पर कोई संक्रिया अभी हमने नहीं लगाई। अब देखो आगे करना क्या है कि यहाँ तो 0 बन चुका, अब 0 बनाना है कहाँ, यहाँ पर। तो यहाँ पर बनाने के लिए मैं क्या करूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दूँ, यानी कि R1 के स्थान पर संक्रिया लगानी है R1 - 4R3, ठीक है। ये सब अपने माइंड में करना है, ये अलग अलग आप कुछ भी संक्रिया लगा सकते हो, मेरे हिसाब से मैं चल रहा हूँ, ताकि और चलना आपको भी इसी प्रकार से कि पहले एक एक कॉलम को कंप्लीट करते चलो, यानी कि 2 कॉलम हमने कंप्लीट किए, तीसरा जो है ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। R1 के स्थान पर कर रहे हैं अब R1 - 4R3, तो ये 1 - 0 को 4 से गुणा किया वही 0, इसी प्रकार 1 - 0, इसी प्रकार 4 - 1 को 4 से गुणा किया वही 4, ठीक है। बाकी की दोनों पंक्तियां जो है सेम है, यानी कि उतार दो सेम को, ठीक है। अब इधर भी वही लगाना है, तो लगाओ, करना क्या है 1, तो 1 -
4r3, इसको 4 से गुणा किया तो 1 माइनस 4 को इससे करेंगे तो 8 5, ठीक है। और इसको करेंगे 0 माइनस 4 को r से इसको गुणा किया तो ये माइनस का है, तो माइनस को यहाँ रखेंगे तो ये प्लस का 4/5 बन जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस था प्लस बन गया। अब करना क्या है, 0 माइनस करना माइनस क्या है 4 3, यानी कि यहाँ भी 0 है तो वो 0 रहेगा, ठीक है। और बाकी तो हमने कोई चेंज नहीं किया तो उतार दो बाकी को सेम, ठीक है। अब इतना करने के बाद इनको सॉल्व कर लो। 1 0 0, यहाँ पे क्या कर रहेगा 1, यहाँ तो 0 हो चुका, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, यहाँ 1। इधर करो राइट हैंड साइड में 5 ले से आएगा, 5 माइनस 8 यानी कि माइनस का 3/5। इसी प्रकार 4/5 और यहाँ पर 0, ठीक है। अब यहाँ करो माइनस का 1/5 है, ये तो ये 2/5 है, ये 1 और इनको भी सेम उतार दो, जो लिख रहा है यहाँ पर सेम टू सेम, ठीक है। इतना करने के बाद अब अब क्या करना, जाए में से जाए घटा घर चल रहे हमारी बची है। बाकी जगह सब कंप्लीट है, आपको नज़र भी आ रहा है कि यूनिट मैट्रिक्स तैयार होने वाली है। तैयार होने में कमी क्या है, बस यहाँ पर और शून्य बनाना है। अब यहाँ शून्य बनाने के लिए जो लास्ट संक्रिया हम लगाने वाले हैं वो लगाएंगे कि यदि मैं इसको इसमें से माइनस कर दूँ तो कोई चेंज नहीं होगा, केवल यहाँ पर शून्य होगा बस। यानी कि r1 के स्थान पर मैं कर रहा हूँ r1 माइनस r2, ठीक है। इतना सिंपल सी संक्रिया लग रही है। r1 माइनस r2 करना है तो 1 माइनस 0 तो 1 रहेगा, 1 माइनस 1 यानी कि 0। इसी प्रकार 0 माइनस 0 यानी 0 जाएगा, और बाकी दोनों उतार दो। तो ये तो यूनिट मैट्रिक्स तैयार हो गई। अब इधर भी वही करना है, यानी कि r1 माइनस r2 करना है तो माइनस 3/5 और माइनस माइनस यहाँ लिखेंगे तो ये प्लस 1/5, ऐसा वही आएगा। माइनस 3 प्लस का 1 यानी कि माइनस का 2/5, ठीक है। अब करना है 4/5 माइनस करना है 2/5, 2/5 आगो 2/5 4 यानी कि 2/5 आएगा। 0 अब 0 माइनस करना है, माइनस करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा पहले से, यानी कि प्लस का 1/5, ठीक है। और तो कोई संक्रिया हमने लगाई नहीं, तो बाकी की जो नीचे r1 r2 और r3 है उनको सेम टू सेम उतार दो। तो ये हमारी जो इन्वर्स मैट्रिक्स है अब वो तैयार होने वाली है। करना कुछ नहीं है, बस जो ए साथ में चल रहा था वो हम भूल गए, सभी जगह ए लग रहा है साथ में, और जो नहीं लग रहा होगा वहाँ पर आप लगाना है, ठीक है। ओ अब करना क्या है कि ये तो आई बनकर तैयार हो गई, और ये जो मैट्रिक्स है वो हमारी इन्वर्स आने वाली है। इसको सेम टू सेम यानी कि ये पूरी मैट्रिक्स ये रही और ये साथ में। अब करना क्या है, ए को इधर लाओ तो ये इन्वर्स में चेंज हो जाएगा, ए इन्वर्स आई, ठीक है। और जो मैट्रिक्स आएगी वो ये चल रही साथ में पूरी की पूरी, ठीक है। अब वही मैंने अभी बताया था आपको कि ए इन्वर्स और आई बराबर होता है ए, ये गुणधर्म है लेक्चर नंबर 1 में डाला हुआ है। तो वही ए इन्वर्स यहाँ पर रह चुका, और जो मान आंसर आया वो क्या है, ये पूरी मैट्रिक्स आई हमारे पास। तो इस प्रकार से ए इनवर्स जो हमने निकाल लिया है। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज 3.4 जो कंप्लीट हुई, इसका एक सवाल और है 18वां सवाल, वो मैं बता देता हूँ। छोटा सा ही, ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है। यहाँ पर देखो, आपको ए और बी, मैंने आपको गुणधर्म में बता दिया है कि जैसे कोई मैट्रिक्स है ए और बी। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इनके आपको बतानी है शर्त क्या है, कि यदि ये एक दूसरे के व्युत्क्रम बनना चाहते हैं तो बनने के लिए मैंने आपको बताया होगा कि यदि ए कोई मैट्रिक्स है, यदि मैं इसको इसकी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे प्राप्त होता है आई, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स। तो इनको एक दूसरे का प्रतिलोम होने के लिए इनका बनाना जो हमें चाहिए वो क्या, इसका प्रतिबंध हो सकता है, यानी कि ए और बी, यानी कि इनवर्स
ये दिया है कि ये बोल रहा है क्वेश्चन कि ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम है क्या। तो यदि ए इसका ये व्युत्क्रम है तो इसके स्थान पर बी में रखता हूँ, तो ए बी बराबर आई, यानी कि ये होना चाहिए बी ए। बस इतना सा ये 18वां क्वेश्चन में प्रोसेस था, जो कि आपको गुणधर्म से प्राप्त होगा इस वाले सॉल्यूशन। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका इसी के इनवर्स से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट मैट्रिक्स हमें प्राप्त होती है। बस इतना सा। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को बताएं। कक्षा 10th की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो है वो भी इसी चैनल पर आपको उपलब्ध रहेगी। न्यू सिलेबस NCERT, इसका ध्यान रखें, ये हम इसी को लेकर चल रहे हैं अब, ना कि RBSC। आपको जो यूट्यूब पर जितने भी चैनल वगैरह मिलेंगे वो सारे RBSC के मिलेंगे, और जो हम लेकर चल रहे हैं वो NCERT का है, जो आपको फायदेमंद रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।